हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे CSI नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSI नेट जून 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 4 मंथ प्लान आप लोगों का क्या होना चाहिए। जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं प्लस किसी के अंडर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। सबसे पहला मंथ जो अभी मार्च वाला है, मार्च, अप्रैल, मई और मिड जून तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए किस तरीके से 4-3.5 महीने करीबन हाथ में है, तो मार्च तक कोशिश करिए कि आप जब जैसे मार्च अप्रैल में आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस से आपको ये समझना है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिनको आपने पहले पढ़ा है, पढ़ाई होने के साथ वो आपको आते हैं, थोड़े बहुत भी हल्के फुल्के आते हैं, उनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। कम से कम इस समय कोशिश करिए कि 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है, 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें 3 से 4 घंटे वो चैप्टर्स पढ़िए जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, उसमें प्योर हो सकता है और आपका अप्लाइड भी हो सकता है। इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड करिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एंड मोमेंट तक छोड़ने ही हैं, जो आपको लग रहा है कि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाते, या फिर उनसे क्वेश्चंस हर साल नए तरीके के आते हैं, या फिर क्वेश्चंस इतने लेंथी हैं कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या फिर इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं कि टेम्पटिंग लगते हैं, देख के कर पाएंगे लेकिन वो क्वेश्चंस हो नहीं पाते। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग या टेम्पटिंग टाइप के टॉपिक्स या फिर नॉन रिपीटिंग क्वेश्चंस जिस टॉपिक में आ रहे हो, उन क्वेश्चंस को छोड़ने की क्लैरिटी भी आपको अभी से ही बनानी होगी। इसमें दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि 2025 दिसंबर का पेपर नो डाउट टफ था, बट कोई जरूरी नहीं कि 26 का इसी लेवल पे आए, इससे थोड़ा कम लेवल भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ का लेवल इतना कम गया है, एज यू हैव सीन हिस्ट्री में इतना कम कभी कट ऑफ नहीं गया। तो CSI नेट हर बार कोशिश ये नहीं करेगा कि कट ऑफ कम ही जाए, दे विल ट्राई टू बैलेंस द कट ऑफ, जितनी पहले सालों में रहती थी वैसे ही बैलेंस मेंटेन करेंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि पेपर इजी हो जाएगा, बट मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि पेपर उस लेवल का आएगा, बट हाँ आप कोशिश हमेशा करिए कि मॉडरेट लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ताकि आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने सबके लिए ही टाइम कंज्यूमिंग प्लस अंडर प्रेशर लाने वाली चीज रहती है। क्लियर? तो ध्यान से उन टॉपिक्स को अभी से ही ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दो जिनको तुम पहले से पढ़ चुके हो। ज्यादा से ज्यादा समय देके उनकी तैयारी करो। अब तैयारी कैसे करो कि जैसे आपने पहले टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के साथों साथ PYQs कम से कम 8 से 10 PYQs लगा लो, 8 से 10 PYQs लगा लो, 8 से 10 उस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, तो 14 क्वेश्चंस तुमने करीबन उस चैप्टर के समझ लिए। उसके बाद 2025 के 3 पेपर, 2024 का 1 पेपर, 2023 के 2 पेपर, तो इन 6 पेपरों में देखो कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये रिसेंट के हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को लगाओ। इस तरीके से कोशिश करो एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होती है आपके कॉन्सेप्ट्स, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हैं। अब आप थ्योरी में तो कितने ही कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लो, लेकिन जब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स को PYQs में लगाना नहीं सीखोगे ना, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जिन भी बच्चों का इस बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, मोस्टली उसमें बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, हार्डली कुछ बच्चे होंगे कि जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे। सो आई विल नॉट से कि सारे ही फ्रेशर का क्वालिफाई हो गए, तो इसका मतलब तो रिपीटर्स का होना ही होना था, ऐसा तो नहीं हो ना। कट ऑफ जब डाउन गई है तो दैट मीन्स कि इसमें काफी रिपीटर्स भी होंगे और थोड़े इसमें न्यू भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है। तो वहां पे क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग काम पे आई, जितने ज्यादा PYQs और जितने ज्यादा नए क्वेश्चंस दोनों पैरेलली आपने सॉल्व किए, उससे आपको बेनिफिट मिला। अब जैसे मैं रेगुलर बैचेस लॉन्च करती हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मेरा नया बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 9 फ़रवरी को, उसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें अभी होली ऑफर भी मैं रन करने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी, तो उसके जो ओरिजिनल प्राइस है वो 6999 है। इसमें होली ऑफर में जो आपको कूपन प्रोवाइड किया जाएगा, होली नाम से जो कूपन होगा, उसमें आप 1499 का ऑफ ले सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ वेरी मिनिमल प्राइस। याद रखिएगा। अब इसमें मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके 7-8 क्वेश्चंस कराए जाते हैं,
फिर 7 से 8 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कराए जाते हैं, फिर उसके बाद 2000 प्रीवियस मतलब ओल्ड क्वेश्चन जो है 22, 23, 24 के, उसके बाद 25, 24, 23 के क्वेश्चंस कराए जाते हैं ताकि वो चैप्टर आपके लिए सही समझ में आ जाए। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जब पूरा एक सॉलिड आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ आई एम टेकिंग। सो अब आपका मार्च से स्टार्ट होने वाला है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, जिसमें ऑलरेडी अभी करंट में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम लोग पीडी भी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में कॉम्प्लेक्स के टेस्ट भी चालू कर दिए। अगर आप चाहते हैं मेरे बैच को ज्वाइन करना तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो किस तरीके से, तो पीवाईक्यूज का इंटीग्रेशन चैप्टर वाइज समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन सीएसआई नेट में आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ सारे कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। जब मैं मेंटोरशिप लेती हूँ तो उसमें ज्यादा बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं की, हम तो सिर्फ नोट्स बनाने में और जो क्वेश्चंस के थ्योरीज करते हैं उन्हीं को करने में रह गए, हमने उन क्वेश्चंस को दोबारा उठा के देखा ही नहीं। या फिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम 2-2 घंटा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले रहे हैं, हम लोग 6 महीने में से 2 महीने हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा खुद में इतना वास्ट टॉपिक है, ग्रुप इतना लेंदी है, फिर फील्ड है, फिर रिंग है, तो ग्रुप से बहुत कम पोर्शन आता है। फील्ड रिंग जब तक आप समझते हो तब तक वो कॉन्सेप्ट ग्रुप वाले भी वाइप ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को ये डिफिकल्टी आती है कि मैम क्या हम एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दें। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके के कंफ्यूजन है, डाउट है, अपनी तैयारी को लेके थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, पिछले बार के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, थोड़ा आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो भी आप मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो और मेरे मेंटोरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5 स्टार है इसको आपको बिल्कुल करना है, हर टॉपिक वाइज हर चैप्टर में करना है। और मैं तो कहती हूँ इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना के रखो, जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो उसके सॉल्व के सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन वो पीवाईक्यूज हर दिन के हिसाब से रिवीजन होते रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्लियर? अब दूसरी चीज, ट्राई मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर प्योर कर रहे हैं तो प्योर के ज्यादा क्वेश्चंस करिए। इसमें दूसरी चीज ये है, जो टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जाम में आता है, जिससे ज्यादा कंटेंट एग्जाम में आता है, उसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्टली मिलेंगे। तो उसके जितने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे तो वहां पे एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए आसान होगा। कभी कभी दिक्कत ये रहती है कि आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज्यादा ऐड करिए, ताकि अगर एक टॉपिक डिफिकल्ट है तो दूसरा उस गैप को फुलफिल कर सके, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपकी इस 4 महीने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और रिग्रेस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस। जब आपका लास्ट मंथ होगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। जहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और लग रहा है कि कोई टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको कोरिलेट करिए कि वहां पे मैं कहाँ पीछे रह रही हूँ, कहाँ पे मेरा डिफिकल्टी लेवल सही नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही श्योरिटी के तरफ आप मूव करेंगे, अपनी नॉलेज को उतनी ही इन डेप्थ करेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ोगे, अपने 4 महीनों को सही से पढ़ पाओगे, तो आप एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट और आपके पीवाईक्यूज का बैलेंस होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिले। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।